नमस्कार। आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 इतिहास की दैनिक पाठ्य योजना बनाना सीखेंगे, जिसमें प्रकरण लिया है दिल्ली सल्तनत का विस्तार। इसमें शिक्षण बिंदु है सल्तनत की भीतरी सीमा, सल्तनत की बाहरी सीमा और मोहम्मद तुगलक। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7, दिनांक, विषय इतिहास, कालांश और प्रकरण का नाम दिल्ली सल्तनत का विस्तार, समयावधि 30 मिनट। फिर एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी दिल्ली सल्तनत के विस्तार से संबंधी विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी दिल्ली सल्तनत के विस्तार से संबंधी विभिन्न तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी दिल्ली सल्तनत के विस्तार से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी दिल्ली सल्तनत के विस्तार से संबंधित तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी दिल्ली सल्तनत के विस्तार से प्राप्त ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी दिल्ली सल्तनत के विस्तार से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी दिल्ली सल्तनत के विस्तार को भारत के मानचित्र में अंकित करने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी दिल्ली सल्तनत के विस्तार से संबंधित तथ्यों को सूचीबद्ध करके तालिका तैयार कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी दिल्ली सल्तनत के विस्तार के विषय में अध्ययन करने के प्रति रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी दिल्ली सल्तनत के विस्तार से संबंधित घटित घटनाओं पर आपसी विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी दिल्ली सल्तनत के विस्तार से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी दिल्ली सल्तनत के विस्तार से संबंधित तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का सही निर्णय ले सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक, भारत का मानचित्र एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी दिल्ली सल्तनत के विस्तार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे एक तरफ छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, जयपुर किस राज्य की राजधानी है? राजस्थान। राजस्थान के अजमेर के प्रमुख राजा कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का युद्ध किसके साथ हुआ था? मोहम्मद घोरी के साथ। मोहम्मद घोरी ने हिंदुस्तान से लौटते समय भारतीय क्षेत्रों की शासन व्यवस्था किसे सौंपी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक किस सल्तनत का प्रबल शासक था? दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत के विस्तार के बारे में आप क्या जानते हैं? तो समस्यात्मक प्रश्न उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम दिल्ली सल्तनत के विस्तार के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला बिंदु लेंगे दिल्ली सल्तनत की भीतरी सीमाएं। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हम किस देश में रहते हैं? भारत देश में। भारत की राजधानी का नाम क्या है? नई दिल्ली। दिल्ली सल्तनत की भीतरी सीमाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था, परंतु सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चारावाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहित किया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले, गैरिसन शहर बसाए गए। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे भीतरी सीमाओं के अभियान के अंतर्गत किसे साफ किया गया? जंगलों को। भीतरी सीमाओं के अभियान के अनुसार किस कार्य को प्रोत्साहित दिया गया?
तो लिखेंगे कृषि कार्य को विधि में प्रश्नोत्तर विधि। सेकंड शिक्षण बिंदु लेंगे सल्तनत की बाहरी सीमा। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश की बेटी का क्या नाम था? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किस सल्तनत की प्रथम महिला शासक थी? दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत की बाहरी सीमाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे दिल्ली सल्तनत का दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुआ और यह अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में पृथ्वीराज के वंशज और रणथंभौर के राजा हमीर देव को परास्त किया। 1303 में उसने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को 8 माह के युद्ध के बाद परास्त किया। रणथंभौर, मेवाड़ और जालौर पर अधिकार हो जाने के बाद गुजरात के प्रमुख बंदरगाहों तक जाने के मार्ग पर अधिकार हो गया। विद्यार्थी क्रिया लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपुर सार में लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुआ और यह अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। यहाँ बौद्ध प्रश्न में लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने पृथ्वीराज के किस वंशज को हराया था? रणथंभौर के राजा हमीर देव को। सेकंड क्वेश्चन, सन 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर आक्रमण किया? रणथंभौर पर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। तीसरा सेक्शन बिंदु लेंगे मोहम्मद तुगलक, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, तुगलकाबाद में किसे दफनाया गया? गियासुद्दीन को। गियासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार किस प्रकार किया? तो निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। इसने दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी को अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। उसने विजयनगर 1336 ईस्वी और बहमनी साम्राज्य 1347 ईस्वी में स्थापना की। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपुर सार में लिखेंगे मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। बौद्ध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर की स्थापना कब की गई? तो 1336 ईस्वी में। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब की गई? 1347 ईस्वी में। और विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अंत में है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 1303 ईस्वी में मेवाड़ की राजधानी थी रणथंभौर, चित्तौड़, जालौर कोई भी नहीं। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का राजा था रतन सिंह या हमीर देव। मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद को अपनी राजधानी परिवर्तित की थी, सत्य या असत्य? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? और गृह कार्य में लिखेंगे दिल्ली सल्तनत के विस्तार को स्पष्ट कीजिए और मोहम्मद तुगलक पर संक्षेप टिप्पणी लिखिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।